अभी ज्यादा कौन है, हीरे है या पांडव है या कौरव है? तो कौरव कौन? कौरव अर्थात अधर्म पक्ष के वाचक है। धृतराष्ट्र अर्थात जो राजसत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में अंधा, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। आज की दुनिया में है ऐसी गांधारी? नहीं है। मैं जब अध्ययन कर रही थी महाभारत का, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मान लो कि किसी का पति किस कारणवश अगर नैनहीन हो जाए, नेत्रहीन हो जाए, ये स्थूल नेत्र से, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी लगा देनी चाहिए? विवेक क्या कहता है? सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया सहारा देने के बजाय, है ना? लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देख करके देखो उसकी मन की कल्पना का विस्तार, कि आज अगर कोई पति गलत रास्ते पर जाता है, गलत कार्य करता है, तो उसकी पत्नी जानते हुए समझते हुए भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, रोकने का, आंखों पर पट्टी बांध लेती है। उस समय अगर किसी के साथ अन्याय कर रहा हो, पत्नी जानती है ये सही नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है उसके पास कि भाई आप अपने पति को समझाइए, इतना हमारे साथ अन्याय न करे, पत्नी जानते हुए समझते हुए भी क्या कहेगी? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। आंखों पर पट्टी बांध लिया ना, उसके बुरे कर्म में उसके साथ हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो गांधारी कितनी है आज? हाँ, अभी तो कह रहे थे कोई नहीं है, हाँ अभी तो बहुत हो गई, है कि नहीं? तो बुरे कर्म से रोकने के बजाय माताओं को विशेष शक्ति भगवान ने दी है, सही गलत को पहचान करके रोकने की। कई बार पुरुष अपने अहंकार के नशे में आ जाता है, समझ नहीं पाता है, लेकिन माताओं को ये विशेष शक्ति प्राप्त है ईश्वर से, लेकिन वह भी आज अपने पति के साथ क्या बुरे कार्य में उसको साथ देने लगती है। उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है और अधर्म को साथ देने शुरू कर देती है, धर्म को साथ नहीं देती है ना? कौरवों ने पांडवों के साथ जितने भी अत्याचार किए अधर्म को लेकर के, गांधारी ने कभी रोका? रोका? फिर जो परिणाम आया उस समय फिर कृष्ण को भी श्रापित कर देती है ना? एक तो रोकना चाहिए था उसको, उसी समय रोकती थी, कौरवों को नहीं रोका। आज माताएं अपने बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो रोकते हैं? रोकते हैं उसको? रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए कहा, और फिर 100 कौरव, तो मैं इंटरनेट पर जाकर के 100 कौरवों के नामों की लिस्ट निकाली, बड़ा आश्चर्य हुआ। अधिकतर कौरवों के नाम जो है दू से आरंभ हो रहा था। दू यानी दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। तो मैं सोच में लगी कि कलयुग में भी माँ बाप इतने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं बच्चों के, इतना मीनिंगफुल नाम रखते हैं। कोई अपने बच्चों का नाम दू से नहीं रखता है, रखता है? ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे, उनको कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला अपने बच्चों के लिए। सारे अधिकतर नाम दू से आरंभ, है ना? दुर्योधन, दुशासन, दुश्शल, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, है ना? और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला।
अच्छा नाम ही नहीं मिला। आज की दुनिया में कोई भी इंसान अपने बच्चों का नाम दू से नहीं रखते। दू से दो ही नाम मेरे ख्याल में आया जो रखते हैं आज की दुनिया, एक दुर्गा, दूसरा दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। बाकी कोई अपने माँ बाप अपने बच्चों के नाम दू से नहीं रखते। ये महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार, कि आज भले उस नाम से लोग नहीं होंगे, चरित्र से वो लोग है कि नहीं। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है, चारित्रिक धन, बौद्धिक धन, शक्तियों का धन, सारे धन का दुरुपयोग किया। आज के बच्चे कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब में क्या करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? हैं? हाँ, दुशासन करने वाले लोग हैं, बहुत है। एक एक इंद्रियां दुष्टता को लिया, दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि ही खराब है, जो बुरी दृष्टि वाले हैं। बुरी दृष्टि माना ईर्ष्या, द्वेष, छल। इसीलिए वो ट्रकों के पीछे नाम नहीं होता बुरी दृष्टि वाला, है ना। मैं तो नहीं बोलूंगी। हाँ, तो बुरी दृष्टि माना ईर्ष्या वाली दृष्टि, अशुद्ध दृष्टि वाले जो है बहुत है। तो वो है दुर्विमोचन। दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है, बुरी बातें देखने के शौकीन है। आज एक बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है माँ बाप को पता चलता है? कहाँ कहाँ कौन सी साइट पर जाता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। कितनी बुराई में फंसा है बच्चा, मालूम ही नहीं है। तो दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन, दुर्मुख जो बुरी बातें बोलने के शौकीन, जिसके मुख से हमेशा पत्थर जैसे शब्द निकले, रत्न नहीं निकलते हैं। किसी को सुख देने वाला बोल नहीं निकलता है, दुख देना जानते हैं बहुत सहजता से। मौका आने पर जरूर मैं उसको सुना दूंगा, है ना, या सुना दूंगी। और ऐसे बोल जो जिंदगी भर उसको लग जाते हैं। है ऐसा है कि नहीं है? तो बुरी बातें बोलने वाले भी हैं। दुर्बुद्धि है कि नहीं है, जो हमेशा खुराफत में लगी रहती है। कैसे किसी को गिराए, कैसे किसी का हड़प ले, कैसे किसी का, सारी प्लानिंग चलती रहती है। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला जिसका चरित्र ही दुष्टता का है। एक जगह मैं कार्यक्रम में ये बात कह रही थी, तो एक बहन आई, माता मेरे को कहने लगी, बहुत सही बोला, आज बहुत दुश्शीलाएं हैं। मैंने कहा कहाँ है? मैंने पूछा उसको कहाँ है, तो कहा दीदी आप लोग तो टीवी देखते नहीं हैं, सीरियल देखते नहीं हैं। हम लोग तो सीरियल देखते हैं ना। हर सीरियल में परिवार को तोड़ने का काम अगर कोई करती है तो दुश्शीला ही है। अब बताओ, प्रैक्टिकल में ऐसा होगा तभी तो सीरियल में बताया या नहीं बताया? तो प्रैक्टिकल में दुश्शीलाएं है या नहीं है? घर को तोड़ने का काम कौन करती है? दुश्शीलाएं है। सीरियल में दिखाते हैं ना, घर परिवार सुख शांति से, एक दुश्शीला आ जाती है, सारा परिवार को तहस नहस कर देती है कि नहीं? तो दुश्शीलाएं भी बहुत है। एग्जाम्पल तो एक का ही दिया जाएगा। तो 100 कौरव और 5 पांडव है, सब हाजिर।
आज के समाज में है सब हाजिर। तो आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने देखा था वर्तमान समय को कि पांडव भी है, कौरव भी है और महाभारत का समय भी आ चुका है। और ऐसे समय पर भगवान को भी आना ही पड़ता है ज्ञान देने के लिए, है ना। फिर गीता का ज्ञान देना है भगवान। तो गीता का जन्म कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल, और इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र कहा गया है। कुछ समय पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी, एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद मेरे को कहा वहाँ के भाई बहनों कि चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते हैं। तो मुझे ले जा रहे थे ज्योतिसर, जहाँ युद्ध हुआ और जहाँ गीता का उपदेश दिया गया, उस स्थान पर लेके जा रहे थे। तो उस समय रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने कहा क्या था फिर? तो मुझे बताया गया कि यहाँ एक शिव जी का मंदिर है और उस मंदिर का नाम है स्थानेश्वर, और उस मंदिर के नाम से उस गांव को जाना जाता था, और उस समय उस गांव को स्थानेश्वर कहा जाता था। स्थानेश्वर गांव से नाम था। तो मैंने पूछा फिर कि कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो मेरे को बताया गया कि 1947 में यहाँ एक कलेक्टर आए थे, जिन्होंने समझा कि इतना बड़ा महायुद्ध हुआ और उसका नामो निशान नहीं है, तो उसने नाम बदली किया, कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र किया, और फिर उसको डेवलप किया। छोटा सा कस्बा ही था वो, तो डेवलप किया और आज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। मैंने उसको इंटरनेट में जाके चेक किया तो बात बराबर 1947 में इसका नामकरण हुआ है कुरुक्षेत्र। उसके पहले कुरुक्षेत्र नाम की जगह भारत के नक्शे पर नहीं थी। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि जहां भगवान साक्षात आए, जहां भगवान ने अपना पाठ बजाया हो, जहां इतना बड़ा महायुद्ध हुआ हो, और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं। 1947 में स्थानेश्वर को कुरुक्षेत्र नाम दिया गया, और फिर वो कलेक्टर ने डेवलप करना शुरू किया एक एक स्थान को। यहाँ युद्ध हुआ था, यहाँ ये हुआ, यहाँ गीता उपदेश दिया गया। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये कलेक्टर की कल्पना का विस्तार है, मन की कल्पना का विस्तार है, या सचमुच में है? तो हमको बताया गया कि ये तो पता नहीं है। ज्योतिसर गए जहाँ गीता उपदेश दिया गया था। अब जब वहाँ गए तो वहाँ एक मॉन्यूमेंट बनाया है, रथ के ऊपर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों है। अर्जुन ने अपना शस्त्र छोड़ दिया और भगवान ने उसको गीता उपदेश देना चालू किया। तो एक तख्ती वहाँ लगी है झाड़ पर, गीता उपदेश स्थल, है ना। तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ कि ये जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, कितना टाइम लगा होगा? 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना टाइम लगा? तो कहा उसके लिए कई ओपिनियंस है, एक मत नहीं है। कोई कहते हैं 1.25 घंटा लगा, कोई कहते हैं 2.25 घंटे लगे गीता ज्ञान सुनाने में। तो मैंने कहा चलो 2.25 घंटा अगर लिया जाए 700 श्लोक के हिसाब से, 1.25 घंटा में तो सुनाना असंभव हो जाता है। 700 श्लोक कितना भी कोई फास्ट सुनाए
तो भी पौना घंटा तो असंभव लगता है, चलो 2.25 घंटे ले लेते हैं। तो 2.25 घंटे तक जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहा था अर्जुन को, तो उतना समय 2.25 घंटे तक युद्ध में इतने सारे लोग खड़े हैं आमने सामने। तो जब इतने लोग खड़े हैं तो दुर्योधन क्या कर रहा था? जो इतना उतावला था युद्ध करने के लिए, और 2.25 घंटे तक भगवान अगर ज्ञान सुनाते रहे, तो उसको इतनी धैर्यता थी दुर्योधन को? 2.25 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो वो लोग मेरा चेहरा देखते रहे कि इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, महाभारत में कुछ लिखा नहीं है। मैंने कहा सोचने की बात है, अगर रास्ते पर दो व्यक्ति लड़ाई के मूड में आ जाए, आर्ग्यूमेंट के साथ साथ, हाँ, लड़ाई में आ जाए, और एक व्यक्ति को आप देखो कि ये तो सज्जन है, ये तो दुर्जन है, हाँ? और उस सज्जन को जाकर के आप कहो मैं तुझे गीता ज्ञान देता हूं, तो दुर्जन क्या करेगा? पहली थप्पड़ मुझे ही मारेगा कि गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, यहाँ तो लड़ना है था हमको, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो दुर्योधन जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या 2.25 घंटे की धैर्यता थी उसके अंदर? हाँ, तो उसने कुछ रिएक्शन नहीं किया, जाकर के भगवान के सामने खड़ा हो जा कि ज्ञान देना है तो घर में जाके दो, ये तो लड़ने का मैदान है, हमको लड़ने दो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। फिर जो कहा, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, वो ज्ञान दे रहा है 18 अध्याय का, है ना, और उसके पास धैर्यता है नहीं है, वो कुछ नहीं बताया है। युद्ध का शंखनाद भी गूंज उठा है। 18 दिन युद्ध चला। फिर उसके बाद 18 दिन युद्ध चला, तो मैंने देख कर कहा ये मैदान तो बड़ा छोटा लग रहा है, यहाँ अक्षौणी की सेना आई कैसी होंगी? अक्षौणी माना कितना होता है, तो अक्षौणी की सेना यहाँ खड़ी कैसे रही होंगी? तो कहा नहीं, 84 कोस में युद्ध हुआ था, पूरा वो एरिया माना जाता है। मैंने कहा अगर चलो 84 कोस भी ले ले, तो मैं इंटरनेट पर जाकर देखने लगी कि 18 अक्षौणी माना कितने लोग हो सकते हैं। तो उसमें बताया कि महाभारत के समय संगठन के लिए पत्ती की इकाई निश्चित किया जाता था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितनी पत्ती होती है? तो एक अक्षौणी में 21,870 पत्ती। तो 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे, है ना। इतना एक अक्षौणी में, एक अक्षौणी में। और 18 अक्षौणी थे, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। तो 18 अक्षौणी माना इस फिगर को अगर मल्टीप्लाई करें 18 से, तो 3,93,660 रथ। एक एक रथ को कितनी जगह चाहिए? 3,93,000। तो माना कितना एरिया होना चाहिए। अच्छा, फिर हाथी कितने थे? 18 अक्षौणी में 3,93,660 हाथी थे। एक एक हाथी को कितनी जगह चाहिए? युद्ध के मैदान में सब सटके तो नहीं खड़े थे। हाँ, फिर 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 11,80,980 घोड़े थे, घुड़सवार थे।
इतना 18 अक्षौणी सैनिक थे खाली युद्ध के मैदान में। अच्छा, भी रथ पर एक रथ चलाने वाला, एक सारथी, 2 होना चाहिए। एक रथ चलाने वाला, एक योद्धा, 2 होना चाहिए। तो इस फिगर को अगर डबल करें, हाथी पर भी एक हाथी चलाने वाला और एक योद्धा, 2 होना चाहिए। तो इस फिगर को अगर डबल करें तो 7,87,320 रथों पर थे, 7,87,320 हाथियों पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। विच टोटल किया जाए तो 47,23,920 इतना युद्ध के मैदान में थे। अच्छा, अभी ये सारे सैनिक जो लिया जाए, सारे सैनिकों का 47 लाख जो सैनिक थे, तो 47 लाख लोगों का परिवार होगा कि नहीं होगा? घर में अगर 4 मेंबर भी हो, माता पिता पति पत्नी और जो भी हो, बच्चे हो, 6 जने भी की भी एक फैमिली हो, 2 बच्चे गिने तो भी, जबकि उस जमाने में 10-10 बच्चे होते थे लोगों को, हैं? फिर भी हम 2 बच्चों को ही ले तो 6 मेंबरों की एक फैमिली, माता पिता, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये 6 लोगों की फैमिली अगर ले तो ये 47 लाख लोगों का मल्टीप्लिकेशन बाई 6 कितना होता है, वो आप लोग करना। अच्छा, इतना ही नहीं था, लेकिन कहा जाता सूर्यास्त हो जाता था, सब साथ में मिलकर भोजन करते थे। अब आज एक शादी हो, 500 लोग हो, तो 500 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने चाहिए? अब ये 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? कितना बड़ा भंडारा होगा, वो स्पेस गिनती करो। खाने के लिए डाइनिंग की स्पेस गिनती करो, कितना बड़ा एरिया। अच्छा, 18 दिन युद्ध चला तो 18 दिन का सब्जियां, अनाज सब स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए? ये सब तो गिनती नहीं किया, ये तो खाली योद्धा है। हाँ, लेकिन वो सब भी अगर गिनती किया जाए, अच्छा फिर कितने लोग मर जाते थे उस युद्ध में, तो लाशों को उठाने वाले, उसको जलाने वाले, अच्छा जो घायल थे उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले, उनकी दवाई आदि करने वाले, वो सारे डॉक्टर नर्स स्टाफ जो होता है वो सब, वो भी गिनती नहीं किया है। वो सारा अगर गिनती करे तो कितना होगा करोड़ों का? तो 1,40,00,000 भारतवासी होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? और महाभारत, इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखा, हरियाणा की कथा नहीं लिखा, महाभारत की कथा। महाभारत कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान से लेकर साउथ ईस्ट तक सारा महाभारत था, सारा महाभारत। और उन सब पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए, सारा पॉपुलेशन अगर इकट्ठा किया जाए, जो अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ ईस्ट में है, ये सारा अगर इकट्ठा किया जाए तो महाभारत की कथा, महाभारत की कथा, क्योंकि इतने करोड़ों लोग होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? इतना पॉपुलेशन होगा नहीं होगा? तभी तो ये सारे राष्ट्र देखो जाए तो एक समय में तो हिंदू राष्ट्र ही थे सारे। तो महाभारत की कथा ये महर्षि वेद व्यास जी ने भारतवासियों के लिए, उस समय जो महाभारत था उस महाभारत वासियों के लिए ये कथा लिखी थी कि ये सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए तैयारी चाहिए आपकी, है ना। लेकिन इतना हमें, जैसे कहा ना, नॉस्ट्राडेमस ने लिखा, किसी ने समझा ही नहीं।
महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, किसी ने समझा ही नहीं। इसीलिए कहा कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है। हमारी अंतर चेतना में आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चलता रहता है, अहिंसक युद्ध है। भगवान आकर अगर हिंसक युद्ध कराए फिर तो मनुष्य को भगवान कहना चाहिए कि मनुष्य का काम है लड़ाने का, तो भगवान का काम लड़ाने का थोड़ी होता है, उसका काम तो समाधान करना है कि नहीं? अगर उसने भी मनुष्य जैसा ही काम किया तो उसको भगवान कौन मानेगा? इसीलिए भगवान ने आकर के ये मनोयुद्ध जो हर एक के अंदर चल रहा है, कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर धर्म, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। वैल्यूज है, एक तरफ अच्छाई है, दूसरी तरफ बुराई है। कई लोग वैल्यूज को लेकर चलते हैं तो उसके जीवन में उसका जीवन धर्म क्षेत्र बन, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ता है। और कुरुक्षेत्र वाले का युद्ध और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बुराइयों के साथ युद्ध कर रहे हैं, बुराइयों को लेकर युद्ध कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए ये महाभारत का जो स्थान है, वहाँ ये युद्ध हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर लड़ रहा है और हर एक का जीवन इस समय या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया है। जिसका जीवन धर्म क्षेत्र है वो भगवान की बातों को सुन करके अपने जीवन में उसको आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, और जो कुरुक्षेत्र में है, जो जिसका जीवन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जो बुराइयों को लेकर के युद्ध कर रहे हैं, उसका सर्वनाश भी होना ही है इस महाभारत के समय। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। कल आगे देखेंगे प्रैक्टिकल के गीता ज्ञान क्या कहता है, किस तरह से हमें जीवन के अंदर अपनाने की आवश्यकता। ये तो एक भूमिका थी, आज एक भूमिका देखी, कल से फिर आगे देखेंगे कि कैसे परमात्मा आकर के वो गीता ज्ञान हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, वो हमें देखना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ठीक है, सभी को अच्छा लगा? रामरो है, रामरो है सभी? अच्छा, धीरे धीरे रामरो है या धीरे धीरे रामरो है?